हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर दकनियात पर 30 सवालात को लेकर के आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों 30 ऐसे इंपॉर्टेंट सवालात जो अक्सर इम्तिहानात में देखे गए हैं, तो मेरी ये कोशिश है कि दकनियात पर 4 से 5 ऐसे वीडियो मैं बना करके आप लोगों के सामने पेश करूं, ताकि आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो सके। थ्योरी हमने 3 से 4 वीडियो हमने बना दिया है दकनियात पर, दकनी ज़बान पर, दकनी अदब पर, दकनी तारीख़ पर। तो आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा भी हो सके। चैनल को आप इस बहाने प्रमोट भी कर सकते हैं। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं कि हमारे ये वीडियोस कैसे लगते हैं। तो आज के ये सवालात जो हैं बेहद इंपॉर्टेंट सवालात हैं दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है इन सवालात को सिलेक्ट करने में ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक तो गोलकुंडा और एक तो तबाज़ात। तो गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी कौन सी है दोस्तों? यहाँ ऑप्शन में देखा मीना सतवंती, कुतुब मुश्तरी, फूलबन या यूसुफ जुलेखा। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी जो मुल्ला वजही की किताब है, मसनवी है दोस्तों, तो ये गोलकुंडा की पहली तबाज़ात मसनवी है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? कुतुब मुश्तरी। तो इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? कितने मरकज़ी किस्से हैं? 3, 4, 5 या 6? तो ये बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये सब हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी शामिल है और तमाम जो है स्टेट के जितने भी एग्जामिनेशन है, चाहे टीजीटी के हों, चाहे इस तरह से दीगर एग्जामिनेशन हों असिस्टेंट प्रोफेसर के, दकनियात से तो ज़रूर सवालात 3 से 4 सवाल तो ज़रूर होते हैं और 2 सवाल तो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो मसनवी फूलबन में कितने मरकज़ी किस्से हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 3 मरकज़ी किस्से हैं। यहाँ मरकज़ी किस्सा पूछा है। ठीक है, मरकज़ी किस्से और ज़िमनी किस्से भी 3 हैं। तो इस तरह से 6 किस्से हैं। किस्सा दर किस्सा की टेक्निक है, दास्तान की टेक्निक इसमें इस्तेमाल की गई है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? मसनवी शहर सूरत किसकी मसनवी है? शहर सूरत, तो सूरत जो गुजरात में एक शहर है दोस्तों, वो उस पर किसने मसनवी लिखी है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, राजा औरंगाबादी, वली दकनी, अहमद गुजराती या गवासी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है वली दकनी। तो दोस्तों मेरे ऑप्शन बताने के देर में जितना भी टाइम लगता है, आप लोग अपना सही ऑप्शन चुन सकते हैं। लास्ट में अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि 30 सवाल में से आपका कितना अच्छा सही रहा और कितना दुरुस्त रहा। तो इस तरह से आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी किस हद तक है दकनियात पर। ठीक है, अगला सवाल है, किस मसनवी में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं? 39 सनातें जो सनाए लफ्ज़ी और सनाए मानवी को लेकर के 39 सनातें। अलीनामा, फूलबन, सहरुल बयान या ज़हरे इश्क। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? फूलबन में 39 सनातों का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अगला सवाल है, कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? कुतुब मुश्तरी किसकी मसनवी है? मुल्ला वजही, नुसरती, इब्न नशाती या वली दकनी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही की है कुतुब मुश्तरी, जो कुली कुतुब शाह के अहद में लिखी, कुली कुतुब शाह की कहानी जिसमें है। अगला सवाल उसी से रिलेटेड आता है कि किस मसनवी में कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क की दास्तान बयान की गई है? ठीक है, किस मसनवी में कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क के? तो भागमती जो है कुतुब शाह की महबूबा थी, जिसके नाम से भागनगर रखा गया था, नाम शहर का, हैदराबाद का पुराना नाम। ठीक है, तो ये किस मसनवी में है? कुतुब मुश्तरी। इसका सही जवाब क्या है? कुतुब मुश्तरी ने मुल्ला वजही ने कुली कुतुब शाह और भागमती के इश्क के दास्तान बयान किया। तो अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है दोस्तों कि किस मुहक्किक ने ये अपनी तहकीक से ये साबित किया है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में बयान करदा कहानी कुली कुतुब शाह और भागमती की कहानी है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। मौलवी अब्दुल हक, महिउद्दीन कादरी ज़ोर, महमूद शिरानी, इम्तियाज़ अली अर्शी खां। तो ये चारों मुहक्किकीन में से किस मुहक्किक ने? तो महिउद्दीन कादरी ज़ोर जो दकनियात के सबसे ज़्यादा माहिरीन में से आते हैं दोस्तों, जो दकनियात पर इनका तमाम काम इनका जो है दकनियात पर है, इन्होंने ये साबित किया है कि अपनी तहकीक से साबित किया है कि कुतुब मुश्तरी में कहानी जो है कुली कुतुब शाह और भागमती की कहानी ही को बयान किया गया है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी नुसरती की मसनवी नहीं है?
तो मुल्ला नसरती जो है उसकी जो यहाँ पे 3 मसनवियाँ हैं और यहाँ पे 4 मसनवियों के नाम दिया, अलीनामा, गुलशन इश्क, तारीख़ इस्कंदरी और ज़हरे इश्क। तो इसमें से कौन से मसनवी उनकी नहीं है? तो मेरे ख्याल से सभी लोग जानते होंगे ज़हरे इश्क जो है, एक टेक्निक ये है कि अगर आपको नहीं मालूम था तो ज़हरे इश्क तो जानते हैं कि मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की ये मसनवी है, ठीक है। तो मैं ज़हरे इश्क उनकी मसनवी नहीं है, बाकी अलीनामा, गुलशन इश्क और तारीख़ इस्कंदरी जो है, ये तीनों मसनवियाँ जो हैं ये नुसरती की मसनवी मशहूर मसनवियाँ हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी रज़मिया है? रज़मिया मसनवी कौन सी है? फूलबंद, अलीनामा, बोस्तान ख्याल, पदमराव, कदमराव, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है अलीनामा। तो नुसरती की मसनवी जो है अलीनामा, जो अली आदिल शाह सानी की जो जंग या उनके जो कारनामे हैं उस पर ये बयानिया नज़्म है, रज़मिया नज़्म है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? अलीनामा एक रज़मिया नज़्म है। बाकी ये तीनों नज़्में जो मसनवियाँ हैं ये रज़मिया नहीं है, फूलबंद, बोस्तान ख्याल और पदमराव, कदमराव, ठीक है। अगला सवाल क्या है, अली आदिल शाह सानी के अहद का शायर कौन है? अली आदिल शाह सानी के अहद का शायर कौन है? शौक़, मीर हसन, नुसरती, वजही, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है नुसरती। नुसरती जो जिसका अली नामा है वो उसका दरबारी शायर था, ठीक है। और उसी ने अली आदिल शाह सानी के जो कारनामे हैं या जंगों के बयान पे है अली नामा इन्होंने लिखा था अली आदिल शाह सानी के लिए, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, दक्कन के किस शायर को उसके हासिदों ने कत्ल कर दिया था? तो इसका सही जवाब क्या है? यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, वजही, इब्न निशाती, तबई या नुसरती। तो बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। बेहद इंपॉर्टेंट किस वजह से है? क्योंकि ये चारों शायर जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, चारों बहुत बड़े शायर हैं दक्कन के। अब इनमें ये हासिदों ने कत्ल कर दिया था, क्यों? कि नुसरती को। इसका सही जवाब क्या है? अली आदिल शाह सानी का, चूंकि ये बचपन का दोस्त था नुसरती, ठीक है। तो हासिद जाहिर सी बात है इसकी तरक्की से जलते थे, इसलिए उन्होंने साजिश करके नुसरती को कत्ल कर दिया था, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, बहमनी अहद कब से कब तक है? सही जवाब की निशानदेही कीजिए। 1350 से लेकर 1525, 1490 से लेकर 1686, 1508 से लेकर के 1687 या 1686 से लेकर 1750 तक। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 1350 से लेकर 1525 तक, ठीक है। बहमनी अहद का यहाँ पे खात्मा हो जाता है बहमनी 1525 में, और बहमनी अहद 5 सल्तनतों में तकसीम हो जाती है, जिनमें 2 इंपॉर्टेंट है, बीजापुर और गोलकुंडा। अगला सवाल कौन सा है दोस्तों? अगला सवाल है, दक्कनी ज़ुबान में किस ज़ुबान के ज़्यादा अल्फाज नहीं मिलते हैं? तो नहीं मिलते हैं किसमें? गुजराती, मराठी, तेलुगु या भोजपुरी। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑब्वियस सी बात है, भोजपुरी ज़बान के अल्फाज उसमें ज़्यादा नहीं मिलते। बाकी गुजराती, मराठी या तेलुगु, इनके अल्फाज ज़्यादा वहाँ पे मिलते हैं। तेलुगु वहीं पे पैदा हुई, मराठी उसके पड़ोसी ज़बान है, गुजराती भी उसकी पड़ोसी ज़बान है, ठीक है। दक्कन की पहली मसनवी कौन सी है? अब यहाँ पे दक्कन की पहली मसनवी, इससे पहले सवाल आया था कि कुतुब शाही हुकूमत की पहली मसनवी कौन सी है, और यहाँ पे मसनवी पूछा है दक्कन की पहली मसनवी कौन सी है? कुतुब मुश्तरी, कदमराव पदमराव या गुलशन इश्क या तस्वीर जाना। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? कदमराव पदमराव जो है ये दक्कन की पहली मसनवी है, ठीक है। दक्कन ही नहीं बल्कि उर्दू की भी पहली मसनवी ये तस्लीम की जाती है, ठीक है। किसका ताल्लुक बहमनी दौर से नहीं है? फ़खरुद्दीन निज़ामी, अशरफ बयाबानी, मीरा जी शमसुल हुक़ या हाशमी। तो इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? इसका सही जवाब है हाशमी बीजापुरी। हाशमी जो है वो बीजापुर सल्तनत से ताल्लुक़ रखते थे, उसके दौर से ताल्लुक़ रखते थे आदिल शाही हुकूमत से, ठीक है। और बाकी ये जो तो फ़खरुद्दीन निज़ामी, अशरफ बयाबानी जिसके नौसरहार है, फ़खरुद्दीन निज़ामी जिसके मसनवी कदमराव पदमराव है, और मीरा जी शमसुल हुक़ जो सूफ़ी शायर थे, ये भी बहमनी अहद से ताल्लुक़ रखते थे, ठीक है। अगला सवाल क्या है दोस्तों, दर्ज झेल शोरा में से किसका ताल्लुक़ आदिल शाही दौर से नहीं है? आदिल शाही दौर से नहीं है, ठीक है। नुसरती, हाशमी बीजापुरी, मुकीमी या गव्वासी। तो इसमें इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है गव्वासी। गव्वासी जो है ये कुतुब शाही अहद से ताल्लुक़ रखते थे।
अगला सवाल है क्या दोस्तों, किस मसनवी का ताल्लुक कुतुब शाही दौर से नहीं है? कुतुब शाही दौर से बोस्तान ख्याल, अली नामा, फूलबन या सैफुल मुलूक व बदीउल जमाल। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? अली नामा। अली नामा जो है ये कुतुब शाही अहद से ताल्लुक़ नहीं रखता है बल्कि आदिल शाही दौर से ताल्लुक़ रखता है। ठीक है, अली आदिल शाह सानी के बारे में ये मसनवी तसनीफ़ हुई है। बाकी तीनों मसनवियों का बोस्तान ख्याल जो है सिराज औरंगाबादी की मसनवी है, हालांकि इनका ताल्लुक़ वहाँ से नहीं था लेकिन ये कुतुब शाही हुकूमत के तहत ही आते थे। ठीक है, इनकी जो विलादत हुई थी 1715 ईस्वी में हुई थी और तो उस वक्त जो है वो कुतुब शाही अहद वहाँ पे हुआ करता था, औरंगाबाद हैदराबाद की ही हुकूमत के तहत आता था। ठीक है, तो सवाल है आदिल शाही सल्तनत का दूसरा हुक्मरान कौन था? ठीक है, ये इस तरह के सवाल भी बनते हैं दोस्तों, इसलिए हमें आदिल शाही, कुतुब शाही हुकूमत या बहमनी हुकूमत के जितने भी बादशाह हैं अक्सर उनके नाम, उनके अहद का कोई याद करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह के सवाल अक्सर देखे गए हैं। दूसरा बादशाह कौन था? अली आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह या इस्माइल आदिल शाह? तो यूसुफ आदिल शाह तो इसका बानी है और इस्माइल आदिल शाह दोस्तों इसका दूसरा बादशाह था। ठीक है, तो याद रखिएगा यूसुफ और इस्माइल। तर्ज़ेल सवाल में से किसे मलिकुश शोरा का खिताब नहीं मिला? नुसरती, हाशमी या वजही या गव्वासी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? हाशमी बीजापुरी को जो है मलिकुश शोरा का खिताब नहीं मिला था। बाकी ये तीनों जो है शायर ये मलिकुश शोरा थे, किसी न किसी के दरबार से वाबस्ता थे। दक्कनी शोरा में किसके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वु मिलता है? ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सवाल है, इसका जवाब देख लीजिए, वली दक्कनी, कुतुब शाह, कुली कुतुब शाह, नुसरती या वजही? तो इसका सही जवाब क्या है? कुली कुतुब शाह। ये सवाल अक्सर इम्तिहानात में ज़रूर पूछा गया है दोस्तों। तो कुली कुतुब शाह इसका सही जवाब है। कुली कुतुब शाह कि यहाँ नज़मों में या शायरी में जो है मौज़ूआत का बहुत ज़्यादा तनव्वु देखने को मिलता है। अगला सवाल क्या दोस्तों, सब्रस के किस बादशाह के अहद में तसनीफ़ हुई? तो कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह या अबुल हसन ताना शाह? तो सब्रस जो मुल्ला वजही की किताब है दोस्तों, इसने जो है कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह तीनों बादशाहों का अहद इन्होंने देखा था। तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल्ला कुतुब शाह के अहद में इन्होंने ये तसनीफ़ किया था। ठीक है, 1735 ईस्वी में। तो अगला सवाल क्या है दोस्तों? अगला सवाल है जगत गुरु का दरबारी शायर कौन था? जगत गुरु का दरबारी शायर कौन था? अब्दुल वजही, नुसरती, इब्ने निशाती? ये भी सवाल अक्सर इम्तिहानात में हमें देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या है? अब्दुल, जिन्होंने इब्राहिम नामा लिखा था, इब्राहिम आदिल शाह सानी जिसको जगत गुरु कहते हैं, और नौरस जिसकी मशहूर तसनीफ़ है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? तुर्कमान तखल्लुस के साथ किस दक्कनी शायर ने तेलुगु में भी शायरी की थी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, वजही, कुली कुतुब शाह, मीरा जी शमसुल शाह या अब्दुल्ला कुतुब शाह? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है सुल्तान कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने तुर्कमान तखल्लुस रख करके इसको तेलुगु में भी शायरी इन्होंने की थी, जो उर्दू के सबसे पहले साहिब दीवान शायर भी तस्लीम किए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है दोस्तों? कदमराव पदमराव को किस मुहक्किक ने तहकीक करके अपने मुकदमे के साथ मुनफरिद अंदाज में शाया किया था? किसने शाया किया था? ऑप्शन देख लेते हैं, इम्तियाज़ अली खां अर्शी, महमूद शिरानी, जमील जालबी या कादरी ज़ोर ने? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? जमील जालबी। जमील जालबी ने कदमराव पदमराव को इस हिसाब से इसको शाया किया दोस्तों। मुनफरिद इसलिए है कि किताब के एक पेज में उसके असल जो है नुस्खे को छाप दिया है और किताब के उसी पेज में, दूसरे पेज में, मतलब एक ही पन्ने के दूसरे पेज में अपने क़िरत को शाया किया है कि मैंने क्या पढ़ करके उसको किस अंदाज में पढ़ा है और मेरी क़िरत इसमें क्या है। इस तरह से कारी के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। ठीक है, अगला सवाल क्या है? सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की फरमाइश पर मलिक खुशनूद ने कौन सी मसनवी तसनीफ़ की थी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? ऑप्शन देख लेते हैं, मेज़बानी नामा, जन्नत सिंगार या अली नामा या आदिल नामा? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? जन्नत सिंगार। तो मलिक खुशनूद ने जो है जन्नत सिंगार जो है मसनवी, ये किसके फरमाइश पर लिखी? ये याद रखिएगा, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की फरमाइश पर। अगला सवाल क्या है दोस्तों? इनमें से कौन सी मसनवी रज़मिया नहीं है? अली नामा, फ़तहनामा निज़ाम शाही या यूसुफ ज़ुलेखा या तारीख़ सिकंदरी? तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है यूसुफ ज़ुलेखा। तो ये बाकी तीनों मसनवियाँ जो हैं ये रज़मिया मसनवी हैं। यूसुफ ज़ुलेखा जो है रज़मिया मसनवी नहीं है बल्कि इश्क़िया मसनवी है।
कुली कुतुब शाह ने कितनी प्यारियों का जिक्र किया? सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 12 प्यारियों का जिक्र किया है उसने, ठीक है। सही जवाब इसका क्या है? 12 प्यारियां। अब इससे रिलेटेड जो अगला सवाल है दोस्तों वो वेरी इंपॉर्टेंट है। किस नज्म में कुली कुतुब शाह ने 12 प्यारियों का जिक्र किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, खुदादाद महल, आला महल, महल तूर या कुतुब मंदिर। तो इसमें इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? खुदादाद महल। खुदादाद महल नामी जो उसकी नज्म है, उसी नज्म में कुली कुतुब शाह ने अपनी 12 प्यारियों का जिक्र किया है। ये 12 प्यारियां क्या हैं दोस्तों? 12 प्यारियां जो है उसकी 12 महबूबाओं का नाम है, या 12 महबूबाएं हैं उसकी। बहुत सारी जो हरम में उसकी औरतें रहती थी, उसमें वो 12 औरतों को बेहद अजीज रखता था। उसी को वो 12 प्यारियां कहता है, उसी को अपनी शायरी में भी उसका जिक्र किया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सबरस को 1932 में किस मुहक्किक ने तहकीक करके शाये किया? तो ऑप्शन देख लेते हैं, जमील जालबी, कादरी ज़ोर, अब्दुल कादिर सरवरी या मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, मौलवी अब्दुल हक जो हैं, इन्होंने 1932 ईस्वी में सबरस को तहकीक करके शाया किया था, ठीक है। आखिरी सवाल क्या है दोस्तों? इनमें से किस शायर का ताल्लुक दक्कन से नहीं है? दक्कन से नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नुसरती, गवासी, कुतुबी या आबरू। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? आबरू। सिराजुद्दीन अली खां अर्जू या शाह मुबारक आबरू जो हैं, ये शुमाली हिंद के पहले साहिब दीवान शायर हैं। दक्कन से इनका ताल्लुक नहीं है, बाकी इन तीनों शायरों का दक्कन से ताल्लुक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 30 सवालात जो हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहे होंगे। ये हेडफोन लगा करके भी आप इसको सुन सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस सवाल का जो सिलेक्शन हमारा था, मैंने खुद उसको सिलेक्ट किया और उसको टाइप करके यहाँ पे आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियोस हमारे काफ़ी पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। चैनल में को अब प्रमोट करने में आप लोगों का बिल्कुल हमें मदद मिलती है। तो बेहद शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस तरह के 4 से 5 मैं दकनियात पर वीडियो लाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी अपलोड करें तो आप लोगों को